प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अगर आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, बीमारियों में हैं, तो आपको लग रहा है हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर, आपने परमेश्वर के नाम पर भरोसा किया, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर आपको हर बीमारियों से छुटकारा देगा, चंगा करेगा। और आपको लग रहा कि हम गड्ढे में गिरे पड़े हैं, तो परमेश्वर आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता किताब 107 अध्याय 20 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। यहाँ पर भजनकार जब दुख में थे, परेशानियों में थे, बीमारियों में थे, उन्होंने तब परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। जैसे लग रहा था कि उनका जीवन कि वो एक गड्ढे में गिरे पड़े हैं और परमेश्वर उनको निकाल रहा है। आज आपको भी यही काम करना है। जैसे भजनकार परमेश्वर के वचन पर भरोसा किए और परमेश्वर के कामों को उन्होंने अपने जीवन में होते हुए देखा और परमेश्वर अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया और उनको चंगा किया। और मानो कि वो गड्ढे में गिरे थे, परमेश्वर उनको गड्ढे में से निकाला। वैसे आपके जीवन में भी लग रहा है कि आप दुख में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं। लग रहा है आपको कि आप गड्ढे में गिरे पड़े हैं, कोई निकालने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर जैसे भजनकार को उनको गड्ढे में से बाहर निकाला, उनको बीमारियों से बाहर निकाला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। परमेश्वर अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किए और उनको चंगा किए और उनको गड्ढे में से बाहर निकाले। तो आज परमेश्वर आपको भी निकालने जा रहा है। वो दुख, वो परेशानियाँ, वो बीमारियाँ जो आपको लग रहा है कि पहाड़ जैसी बनी है, तो आज परमेश्वर आपको चंगा करेंगे और आपको गड्ढे से बाहर निकालने जा रहे हैं। जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा हैं, बीमारियाँ हैं, सबसे छुटकारा देने जा रहे हैं परमेश्वर। आपको केवल एक काम करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, भरोसा करना है, इस वचन की घोषणा करना है कि प्रभु, जैसे आप वचनकार दाऊद को चंगा किए, अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किए, वैसे परमेश्वर अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा करें प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवन में कर सकते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कर सकते हैं। आप इस वचन को अपने हृदय में बैठाएं। ये वचन आपके जीवन में जब पूरा होगा, तब आपके जो बीमारियां हैं, दुख है, समस्या है, जो आपको लग रहा है कि हम गड्ढे में गिरे पड़े हैं, तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपको चंगा करेगा। और आपको लग रहा है कि हम गड्ढे में गिरे पड़े हैं, तो गड्ढे में से आपको परमेश्वर बाहर निकालेगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। स्वयं मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे प्रभु। आपने हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते, हिफाजत करते, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपने भजनकार के जीवन में प्रभु काम किया, वैसे जो भी आपके बेटी बेटे हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो दुख में है, बीमारियों में, परेशानियों में है, उनको लग रहा है कि हम गड्ढे में गिरे हैं, कोई निकालने वाला नहीं है, तो आपको जैसे भजनकार दाऊद जब दुख में थे, परेशानियों में थे, बीमारियों में थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और परमेश्वर ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया और उनके बीमारियों से चंगाई दिया, दुख से बाहर निकाला और मानो कि वो गड्ढे में गिरे पड़े थे, परमेश्वर उनको बाहर निकाला। तो वैसे परमेश्वर आपको भी निकालेगा। बस केवल परमेश्वर के वचन पर आपको भरोसा करना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाना है, मानो कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है। जब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, जब ये वचन आप अपने हृदय में बैठाएंगे, तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, तो आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। आप परमेश्वर की चंगाई छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे और मानो कि जो आपका जीवन लग रहा है कि हम गड्ढे में गिरे हैं, तो परमेश्वर आपको गड्ढे से भी बाहर निकाल देगा। बस केवल आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जिस वचन पर आप भरोसा करेंगे वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोग कर्जे से परेशान हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि हवा तेरे लिए अपने आकाश स्वरूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमारियों में हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनकी बीमारियाँ उसकाती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ नहीं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, परमेश्वर जो अधिकार मुझे दिए हैं उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आज परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। जैसे आपको लग रहा है कि हम गड्ढे में गिरे हैं, कोई निकालने वाला नहीं है, तो आज परमेश्वर आपको गड्ढे में से बाहर निकालने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, छोटे बच्चे जो ठंडा के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी की बीमारी है, बुखार है, यीशु के नाम से माँ कह देती हूँ बीमारियाँ, जाति की बीमारियाँ निकल यीशु के नाम से। सर्दी जुकाम खांसी की बीमारियाँ, छींके की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। छोटे बच्चे नौजवान के शरीर को छोड़ के चले जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से इसे समा माँ कह देती हूँ चले जाए। टाइफाइड बुखार की बीमारी प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल। डेंगू बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जिनको शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, गुप्त रोग, पाइल्स की बीमारी, पथरी की बीमारी, मैं सारी बीमारियों को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में है उनके शरीर को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों का बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद है। जिनको दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी किस शरीर को छोड़ के चले जाए।
तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। जिनको कैंसर है, टीबी, हार्ट की बीमारी, यीशु के नाम से हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से चले जाए। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, अकड़, नसी खुल जाए। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का एक्सीडेंट होगा प्रभु, आपके वचन में लिखा प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, ये वाकई बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया, उनका घाव चोट जल्द से जल्द ठीक होने लगेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष से जोड़े, उनके सपने को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज उन पर चमकने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुमसे ये बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। हाँ प्रभु, के नाम को महान करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करती है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरा करे प्रभु, उनकी जरूरतों प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरा कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरे लत, गलत संगत है, उनका परिवार टूट रहा है प्रभु, उनका परिवार टूट रहा है मेरे प्यारे प्रभु। यीशु के नाम से लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, यीशु के नाम से उनके परिवार से निकल के चले जाए, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए एडिक्शन। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ यीशु के नाम से उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बच्चे का पेपर आने वाला है स्कूल इंटर का, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया था प्रभु, उन्होंने आपसे प्रार्थना किया प्रभु, आपने उनके प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया प्रभु। आपने उनको इतनी बुद्धि दिया प्रभु, उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया प्रभु। आज आपके बेटे जो जिनको बुद्धि की कमी है मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने सुलेमान जी को बुद्धि दिया प्रभु, अपने बेटे को बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि बुद्धि को पाकर प्रभु जो बच्चे कमजोर और पढ़ाई में स्ट्रोंग होने पाए प्रभु, जिनको बुद्धि कमी प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु वो आगे बढ़ने पाए प्रभु। आपके बुद्धि को पाकर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं प्रभु, आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके डर से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं है, घर नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उन पर दया करें। जिनके पास बिजनेस नहीं प्रभु, बेस्ट बिजनेस देकर ब्लेस करें यीशु के नाम से। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं, बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करें यीशु के नाम से। बेस्ट जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से, बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलने पाए यीशु के नाम से, घर की आशीष मिलने पाए। जिनका प्रमोशन नहीं हो प्रभु, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाए। जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाए, जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ।
जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु उनके कमेंट का उत्तर आपने आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करवाना हो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके लिए करूँगी प्रार्थना। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करो। आमीन, आमीन और आमीन।